नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं राजस्व महाअभियान प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बिहार में स्टार्ट हुआ है 16 अगस्त से, और इसमें आपको लैंड से जुड़ी हुई, भूमि से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व करवाने वाली है बिहार की गवर्नमेंट। जी हाँ, जैसे आप टाइटल भी देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक फॉर्म भरिए और करिए अपने पूर्वजों की जो जमीन है अपने नाम। कई बार ऐसा होता है कि जो पूर्वज होते हैं उनकी जमीन, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में अगर जमीन को ट्रांसफर करना होता है तो बहुत सारे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, करप्शन की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इन सभी समस्याओं में हमारे बिहार के नागरिक ना फंसे, इसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है। इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और न्यूज के आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है दैनिक जागरण का, रैयतों के लिए खुशखबरी, अब एक फॉर्म भरिए अपने नाम हो जाएगी पूर्वज की जमीन। और अमर उजाला की न्यूज है, बिहार में आज से राजस्व महाअभियान शुरू होगा, हर घर तक जमीन से जुड़े सुधारों की सुविधा दे रही है नीतीश सरकार। जी हाँ, घर तक पहुंचाया जाएगा सर्विसेज को। और ये अगर लिखा है आज तो इसका मतलब ये है कि ये 16 अगस्त की न्यूज है, 16 अगस्त को ये आया था और उसके बाद से ये अभी भी रनिंग है। तो इसके कुछ मायने हैं, जैसा कि आप इस फोटो में आप देखेंगे। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि खेतों के इलाकों में या फिर जहाँ पर पट्टे होते हैं, जहाँ पर प्लॉट्स होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भूमि विवाद में लोग फंसे रहते हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में, हर जगह पे आपने देखा होगा कि ऐसा मुद्दों में फंसे हुए लोग रहते हैं। कोर्ट कचहरी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये सारी चीजें हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए, क्योंकि देखो एक होता है कि भाई आप की एनर्जी गलत जगह पर चली जाती है। इट मीन्स ये है कि आप लड़ाई दंगे में या फिर लड़ाई होती है उस सब में, इन सब चीज़ों में लिप्त रहते हैं, एक माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है ना, प्रेशराइज फील कर रहे होते हैं अगर कोई फैमिली इसमें डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हो जाती है तो भी। तो सरकार की तरफ से ये भी देखा गया कि ऐसी इश्यूज जो है वो हर जगह पे आ रहे हैं, हर जिले में आ रहे हैं। और इनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनके बढ़ने से बहुत सारे केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बिना बात के केसेस हैं, बिकॉज ऑफ द लाइक रॉन्ग रिकॉर्ड कीपिंग जो है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वे हुआ नहीं है, किसी और ने किसी की ज़मीन बेच दी ना, ये सब कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे आपने देखे होंगे कि होते भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, प्रॉपर तरीके से लैंड का एक रिकॉर्ड कीपिंग है वो हो पाए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो साथ में जुड़ी रहती हैं उन सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, ये दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए एक प्रेजेंटेशन ये वाला बता रहा है कि जो भी समस्याएं होती है सरकार की तरफ से महाअभियान में, ठीक है, इस राजस्व महाअभियान में इसको स्टार्ट किया गया है सही करने के लिए। ये भूमि सुधार मंत्री हैं श्री संजय सरावगी जी, और उनके द्वारा ऐसा बोला गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम एक मैसिव राज्य में भूमि अभिलेखों में सुधार में एवं अद्यतनीकरण के उद्देश्य से पहली बार 16 अगस्त को व्यापक राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है, और इनके नेतृत्व में ही इस काम को शुरू किया गया है। ये भूमि सुधार मंत्री है संजय सरावगी जी। पॉइंट आता है यहाँ पर कि मिनिस्टर जो है इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि राजस्व महाअभियान 2025 राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है। डेफिनेटली महत्वाकांक्षी पहल होनी भी चाहिए, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, चुनाव से पहले पहले जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाए, लोगों की, लोग खुश रहें, तो वोट भी करेंगे ही डेफिनेटली। समयबद्धता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाने वाला है। 3 यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। समयबद्धता, टाइम बाउंड मैनर के साथ में कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो जो भी प्रॉब्लम्स रेज की जाएंगी लोगों के द्वारा, एप्लीकेशन दिया जाएगा या तो ऑनलाइन माध्यम से भी अगर रजिस्टर किया जाएगा, तो उसमें समयबद्ध तरीके से एक टाइम बाउंड मैनर में उसका रेजोल्यूशन जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज आती है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ में। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, हर डिपार्टमेंट में होनी भी चाहिए। और जहां कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट डिजिटलीकरण हो रहा है, इट मीन्स अगर हम डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग को फॉलो कर रहे होते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि इन चीजों में गलतियां ना के बराबर या फिर बहुत ही कम हो जाती, होती वहां पे भी है, बट वहां पर ये ऐसी समस्याएं जो होती हैं वो टाइम बाउंड मैनर में रहती है। टाइम पंक्चुअलिटी जो है उसको फॉलो भी करना होता है, साथ में ये ट्रांसपेरेंट भी रहता है। तीसरा है नागरिक सुरक्षा सुविधा पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब जो भी रिकॉर्ड रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उनको डिलीवरी के लिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाने वाला है। तो ये सब यहाँ पे इसके फीचर्स आने वाले हैं राजस्व महाअभियान के लिए। अगला पॉइंट है, जनता को आवश्यक भूमि सुधार सुविधाएं सीधे उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये जो नागरिक सुविधा है इस पर पूरा ध्यान दिया जाने वाला है इस राजस्व महाअभियान स्कीम में।
नाउ व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय पीपल, कौन कौन से ऐसे इश्यू है जो कि लोग फील कर रहे होते हैं। पहला है नो सिंगल विंडो सोल्यूशन। कोई भी समस्या होती है, ऑफिसेस, सरकारी ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, विंडो पे जाते हैं, भाई किस जगह पे जाए, कौन सी जगह पे जाने पर समस्या का समाधान होगा, नहीं पता रहता है। पहली बात तो ये होता है कि क्लियर नहीं होता कि किस डिपार्टमेंट में जाना है। चलो पता लग गया, उसके बाद भी इस डेस्क पे जाइए, इस डिपार्टमेंट में, इस डेस्क पे जाइए, यहाँ पर जाइए, बाबू लोग होते हैं, वो करप्शंस के जो समस्याएं होती हैं वो भी लोग फेस कर रहे होते हैं। और बिहार में तो आप जानते ही हैं, मुझे लगता है बताने की जरूरत भी है नहीं। अभिलेखों, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आ रही है। रिकॉर्ड में अगर डिजिटलीकरण में, पहले क्या है ऑफलाइन रिकॉर्ड्स होते थे, ऑफलाइन रिकॉर्ड से अगर उसको डिजिटल रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वहां पर नामकरण करने में या फिर नामांकन करने में कहीं भी मिस्टेक्स हो गई है, मैनुअल एरर्स हो जा रही है। ठीक है, अभिलेखों में, नाम में, खाते में, खसरा जो नंबर्स होते हैं उनमें डिजिटलीकरण करने के टाइम पर अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो रिकॉर्ड वैसे ही गलत रिकॉर्ड आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स में सेव हो जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, त्रुटियां वहां पर भी आ रही हैं, तो इनको भी सुधारना है। अब लोग देख रहे हैं कि भाई मेरा नाम तो कुछ और था, मेरी कास्ट कुछ और हो चुकी है, उसमें मेरे फादर का नाम कुछ और हो चुका है, मदर का नाम कुछ और हो चुका है, और अगर डेथ भी हो चुकी है तो रिकॉर्ड अब कैसे वो भूमि जो है वो पास ऑन होगी, वो जो संपत्ति है वो कैसे पास ऑन होने वाली है आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उनके लिए भी। तो प्रॉब्लम तो होती है। लैंड ट्रांसफर वाला, भूमि हस्तांतरण में भी प्रॉब्लम सारी होती है। तो ये सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व होने वाले हैं इस राजस्व महाभियान स्कीम के अंतर्गत। अगला पॉइंट यहाँ पे सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जाने वाली है। देखिए पहला जो पार्ट है वो है डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, जो गलतियां होती हैं, इश्यूज होते हैं, उनमें त्रुटि सुधार किया जाने वाला है। उत्तराधिकार नामांतरण में, जो अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले कि उत्तराधिकार जो होता है उसमें अगर कहीं पर ऐसा है कि नाम चेंज करने की बात आ रही है तो डॉक्यूमेंट्स को आप दिखाइए वहां पर आके, और उसके बाद में वहां पर उसको करेक्ट किया जाएगा। बंटवारा नामांतरण में कई बार होता है कि भाई बंटवारा हो रहा होता है, किसके पास कितनी जमीन जाने वाली है, इन सब चीजों में विवाद पैदा हो जाते हैं परिवारों में, लोगों के बीच में। तो ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए बंटवारा नामांतरण भी हो जाएगा। एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाने वाला है, डिजिटल रिकॉर्ड्स में रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ऑफिस में जाके पेपर वर्क जो होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाने वाली है। इसके साथ ही नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियां जो भी होती हैं उनको भी इन पैरामीटर्स पे अगर कहीं पर भी अशुद्धियां पाई जा रही हैं तो उनको भी सही किया जाने वाला है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अगर रैयत की मृत्यु हो जाती है, कोई किसान है अगर उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारों के नाम पर जमाबंदी कराई जाने वाली है इस स्कीम के अंतर्गत। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाने वाली है। तो मतलब यह है कि कहीं पे भी अगर हस्तांतरण हो रहा है, इस मीन्स अगर जमीन का हस्तांतरण हो रहा है तो उसमें भी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के साथ में, कि आगे कभी ऐसा ना हो कि डिस्प्यूट्स जो है वो क्रिएट हो जाए लोगों के बीच में या फिर परिवारों के बीच में भी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी चीज को लेकर था। ये हमारी जो स्कीम है लाई जाने वाली है, ये बहुत ही एक अच्छी पहल भी है सरकार की तरफ से। इसकी टाइमिंग्स पर मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, हर चीज़ की टाइमिंग की एक वैल्यू देखने में समझ में आती है कि भाई चुनाव आने वाला है तो उससे पहले ये सारी चीज़ें कर ली जाएं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई पहले उसको स्टार्ट कर लेते। चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि इसका आंसर सही होता है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, भूमि मापन की प्रणाली किसने सबसे पहले शुरू करी थी। बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या फिर अकबर। आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 72nd बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आरंभ 8.0 ये हमारा फाउंडेशन का बैच है। आरंभ 8.0 ये फाउंडेशन का बैच है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 23 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर ये फाउंडेशन का बैच है, इट मींस प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इसमें तैयारी करवाते हैं। 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, मेंटरशिप आपको मिल जाएगी, इसमें डेली आंसर राइटिंग का फीचर है, और पूरा कोर्स जो है वो आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ में मिलता है। इट मींस ऑल द वीडियोस, ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस, यू कैन वॉच दीज वीडियोस फॉर 2 years, अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन वॉच दीज वीडियोस, कितनी भी बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपकी भाषा हिंदी है तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में मिल जाने वाला है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो ये सारे चीजें, एनसीईआरटी का बैच भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव तो आपको ये कोर्स मिलेगा 11,999 में। एक और चीज, एक और बड़ा ऑफर ये है कि अगर आपको 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो ये पूरे पैसे आपके रिफंड भी हो जाने वाले हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, डेट 23 तारीख ही है,
AKS लाइव कोड है मेरा। एक नंबर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जानकारी के लिए, 76400300। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार की खबर के। जय हिंद, जय भारत।